ये देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं और ये कैम्ब्रिज क्राइस अब ये रोना धोना बंद करे और देश से माफी मांगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि जो राहुल गांधी को बार बार हमलावर इस वजह से ताकि अडानी और तमाम मुद्दे जो है संसद में ना उठाए जा सके, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश जो है। ये सारे मुद्दों पे पिछले सेशन में बात हो चुकी है जी। सर, राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगते हैं कि संसद में जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो एक नेता का तकाजा है कि वो सुने और अगला जब उसका जवाब आए या फिर कोई अगर वक्तव्य देते हैं तो कुछ देर संसद में बैठे क्या जवाब हो रहा है या क्या, लेकिन वो अक्सर उठकर चले जाते हैं और अटेंडेंस के मामले में तो एवरेज सांसद से भी कम अटेंडेंस। देखिए, संसद में कोई बैठेगा तो समझ पाएगा और सुन पाएगा। जिनके सुनने की क्षमता ही ना हो, जिनको केवल सुनाने की आदत हो, जो चांदी के चम्मच के साथ पले बड़े हों, वो उनको कहाँ आदत है दूसरों की सुनने की? उनको तो सुनाने की आदत है। मैंने इसलिए कहा कैम्ब्रिज क्राइस और लंदन लाइज को छोड़कर अब देश की क्षमा यात्रा निकालें, माफ़ी मांगे, संसद में माफ़ी मांगे। धन्यवाद। कुछ और है क्या? तो राहुल पर अनुराग ठाकुर का ये बड़ा हमला, उन्होंने कहा जिस तरीके से लंदन में कैम्ब्रिज में जो उन्होंने भाषण दिया था और ये तक कह दिया था लंदन में राहुल गांधी ने कि बोलने नहीं दिया जाता है, सदन में माइक बंद कर दिया जाता है, इन सारी बातों का जिक्र किया अनुराग ठाकुर ने। तो आपको बता दें, पेगासस नहीं, राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर जो बड़ी बात कही थी उस पर भी हमला बोला और कहा कि अब राहुल ने जो कुछ भी कहा वो देश का अपमान करने जैसा था। देश के प्रधानमंत्री का अपमान विदेश की धरती पर सहन नहीं किया जाएगा और इसीलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइज, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना, एक और सदन चल रहा है लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पेगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पेगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। और अगर आपको अपनी सरकार की याद होगी तो उस समय के वित्त मंत्री स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की आपकी अपनी ही सरकार में बगिंग करवाने तक के गंभीर आरोप आपके सामने लगे।